नाज़रीन, साइबान में आज का मौज़ू जो है वो हमारा वर्किंग वुमेन और सक्सेसफुल वुमेन के बारे में है, और वर्किंग वुमेन के मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनके चैलेंजेस के बारे में है। वक्त ज़ाया किए बगैर जो है मलिहा हुसैन साहिबा को दावत देते हैं, और बिल्कुल आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं जी। डॉक्टर मुसर्रत, आप इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जी, देना चाहेंगी? मलिया के बारे में ये बताऊँगी कि मलिया ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया हुआ है। मलिया ने अपनी जो है ये यूएस की मेरे ख़्याल में सिटीज़न है, और अपनी सारी वो सब कुछ छोड़ के, सारे काम छोड़ के बस ये पाकिस्तान आ गई हैं एक कॉज़ के लिए, और ये इस कॉज़ के ऊपर काम कर रही हैं कि बस ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो हरासमेंट एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। आयशा को ये लेके आगे चल रही हैं। डॉक्टर फौजिया ने जैसे बताया, अभी इनकी बुक भी अंदर चल रही है, और मैंने जिस तरह से मलिहा को कमिटेड तरीके से काम करते हुए देखा है, और जिस तरह से इन्होंने लॉ को अप्रूव होने के बाद जो मुख्तलिफ इदारों में इम्प्लीमेंट करवाया है, फिर जिस तरह से ये मॉनिटरिंग करती हैं, तो बस मैं आपको बहुत बड़ा सलाम है मलिहा आपको, और माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले अपने बारे में बताएं किस तरह से आपकी तमाम चीज़ें हैं, और फिर जो है हम ये जो मौजू है हमारा, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और फिर हरासमेंट के हवाले से जो आपने क्या क्या देखा और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाया। जी जी ज़रूर। शुरू में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने चाहूँगी, क्योंकि आप इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे जितनी हमारी पक्की साथी थी ना सिंध गवर्नमेंट से, आपके बाद कोई और मिला नहीं, इसलिए हम आपको हर वक्त बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आप हमारे पुराने साथियों में से हैं। मिलके हमने ये काम शुरू किया था, थोड़ा किया नहीं, बहुत चल रहा है काम माशाल्लाह। अब्बासमन साहब हैं, वो चला रहे हैं जी। मेरे हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। 15 साल पहले जब ये कानून पास हुआ 2010 में, तो उस वक्त मैं बाहर से आई थी पाकिस्तान। डॉक्टर फौजिया ने कहा मिल के इम्प्लीमेंट करेंगे। अमेरिका में जो मेरा काम था वो औरतों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से था। पाकिस्तान में जब से आई हूँ तो हरासमेंट वाले लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे काम है। इसका भी ताल्लुक किसी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। जब इदारों का माहौल बेहतर होगा तो ज़्यादा ख़वातीन काम के लिए आएंगी और देर तक कर पाएंगी अगर माहौल अच्छा हो। तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का मकसद या लॉ बनवाने का मकसद ही ये था कि काम की जगहों का माहौल हम साफ़ कर पाए, जहाँ कोई किसी के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करे। लेकिन मैं साथ ही साथ कहती चलूँ कि सिर्फ औरतें हरास नहीं होती, मर्द भी हरास होते हैं। हमने सिर्फ मर्द को जो पिदरसरी निज़ाम में दर्जा दिया हुआ है, उसकी वजह से वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उनकी मर्दानगी पे सवाल उठता है। और मर्दों में जो एहसास बर्तरी है, वो भी हमें ज़रा सा ये सोचने की ज़रूरत है कि हम ही तो उनमें ये एहसास डालते हैं, वो पैदा तो ऐसे नहीं होते। परवरिश के दौरान पिदरसरी निज़ाम की वजह से हम मर्दों की, अपने बेटों की परवरिश इस तरह से करते हैं, और फिर उन्हें ये बना देते हैं कि वो बन गए, और फिर हमें उनसे शिकायत होती है। तो अगर हम वाकई इंसानी मसाइल की बात करें, औरतों के तो हैं लेकिन मर्दों के भी हैं, और जो मुतजन्नस अफराद हैं वो सबसे ज़्यादा हरास होते हैं। सो आई थिंक पूरी सोसाइटी के माहौल को बेहतर करने पे हमारा फोकस हो तो शायद हम ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ जहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट्स में खुद बदकिस्मती से एक दो लोग इस तरह के हों तो उनके इंटरेस्ट में नहीं होता कि लॉ की अच्छे से कंप्लायंस हो, तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल आ जाती है। और जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां एडमिशन ले रही हैं, चाहे साइकोलॉजी हो या कोई भी और फील्ड हो, तो ये मसला जो है ये फिर काफ़ी सीरियस हो जाता है। यूनिवर्सिटियों में काम के लिए हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने अपनी पॉलिसी बनाई, वो भी, उन्हें भी शायद ज़रा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो 15 साल से ये काम कर रही हूँ तो बहुत से अच्छे इदारे जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नादरा है, जहाँ पे मैनेजमेंट सीरियस हैं और ऑन बोर्ड हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को आप देखें तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। लेकिन अभी हम सबको और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और मैं हमेशा सबसे यही कहा करती हूँ कि जिस जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप अगर शुरू करें, देखें कि वहाँ पे इस लॉ की कंप्लायंस है कि नहीं है,
इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी, इस पे बात होती है या नहीं, सब एम्प्लॉइज़ को पता है या नहीं पता, अपने अपने अपनी ज़ात और उसके बाद अपने इदारे से अगर हम शुरू करें तो ये काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा ये भी बताना चाहूँगी कि हरासमेंट की बात अब तो बेशक जब डॉक्टर फौजिया ने ये केस अपना किया था 1997 में, तब बात भी नहीं होती थी सेक्सुअल हरासमेंट की, आप बोल भी नहीं सकते थे अल्फाज। अब हमारे मुआशरे में कम से कम लोगों को ये पता कि सेक्सुअल हरासमेंट एक मसला है इंसानी रवैये का, लेकिन फिर भी हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता कि हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट में कौन कौन से रवैये आते हैं। उन्हें बहुत से लोगों को भी ऐसे लगता है कि कोई फिजिकल एक्ट सीरियस किस्म का हो तो वो हरासमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़ुबानी भी किसी को सेक्सुअली हरास कर सकते हैं, नामुनासिब बात करके, आप लिख के भी कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, या फिजिकली कर सकते हैं, घूरना भी इसमें आ जाता है। तो हमें देखना ये है कि लॉ की जो कंप्लायंस है उसके बहुत आसान स्टेप्स हैं। अगर आप जो हमारे मेहमान या हमारे जो साथी सुन रहे हैं कि कानून मैनेजमेंट को ये जिम्मेदारी देता है कि वो 3 लोगों की स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाए जिसमें एक औरत का होना ज़रूरी है। उसके बाद अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म करें किस मसले के लिए कौन सा कानून बना, हमने अपना लिया, कौन लोग हमारी कमेटी में हैं, आप इनको केस रिपोर्ट करें, मर्द या औरत या मुतजन्नस, और 30 दिन में इंक्वायरी करेंगे और जो भी उनका फैसला है वो 7 दिन में उस पर अमल दरामद होगी। और साथ ही उन्हें यकीन दिलाएं कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, क्योंकि कानून ये कहता है रिटेलिएशन नहीं होगी, क्योंकि कानून ये कहता है, कमेटी की जिम्मेदारी है वो देखे। तो मैनेजमेंट अपना काम करे, इंक्वायरी कमेटीज ने क्या करना है बहुत तफसील से कानून में लिखा है, पढ़ के फॉलो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाकी के तमाम एम्प्लॉइज़ को कानून ने ये इख्तियार दिया कि आपकी मैनेजमेंट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई नहीं करती तो आप उन्हें कोर्ट लेके जा सकते हैं नॉन कंप्लायंस में। तो हम सबकी ही जिम्मेदारी बनती है, हम जिस पोजीशन में हो, हम एम्प्लॉई हैं या कमेटी के मेंबर हैं या मैनेजमेंट का हिस्सा है, हम सबको अपना हिस्सा डालना है हमारे मुल्क का माहौल बेहतर करने के लिए, ख़ास तौर से काम की जगहों का, ताकि कल को हमारे बच्चे जब इन्हीं इदारों में काम करेंगे तो उनके लिए अपने से बेहतर माहौल छोड़ के जाएं। सॉरी मेरी बात लंबी हो जाती है ज़रा। जबरदस्त बातें हैं। आप बल्कि उर्दू का भी बताओ कि जिनसी हरासगी हम ही ने ये इंट्रोड्यूस किया। जी बिल्कुल, जब डॉक्टर फौजिया ने काम शुरू किया था तो सेक्सुअल हरासमेंट जब कहती थी कि लोगों को ये मसला है इंसानी रवैये का, तो लोग कहते थे ये एनजीओ की औरतें वेस्ट का एजेंडा लेके आ जाती हैं, क्योंकि हमारी ज़बान में उर्दू में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। तो फिर इन्होंने जितने हमारे उर्दू दान हैं, किश्वर नाहिद हैं, डॉक्टर तारिक रहमान हैं, इन सबको कह के कि उर्दू में इसे क्या कहें, तो उन्होंने कहा कि आप इसे जिनसी हरासियत या जिनसी हरासानी कह सकते हैं। तो तब से फिर ये उर्दू की टर्म जो है ये हमारी बातचीत में शामिल हुई। तो अब कम से कम लोग सेक्सुअल हरासमेंट कहें या जिनसी हरासानी कहें, लेकिन वाकिफ हैं इस मसले से। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिहा हुसैन साहिबा। इस तरह से ये जो हरासमेंट का जो एक्ट है पाकिस्तान में, आई होप कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें HR डिपार्टमेंट होता है जो कि ये सारे लॉ एंड उनको हैंडल करता है, और एम्प्लॉयज़ की भी जिसे कहें कि देखभाल भी करता है एक तरीके से, और उनको इन्फॉर्म भी करता है कि ये लॉज हैं और ये इस तरह से काम करते हैं। और मैनेजमेंट बेसिकली वो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है
HR डिपार्टमेंट। तो आई होप कि ये इम्प्लीमेंटेशन का जो हमारे यहाँ सवाल हर दफ़ा उठता है कि लॉस तो हमारे माशाल्लाह आप जैसे लोग जो है इतनी मेहनत करके उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो बन जाते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, उन इदारों के बस की बात नहीं है जहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे होती हैं, जहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, वहाँ पे सारे ये जो लॉज हैं ये सब चीज़ें जो है वहीं की वहीं सिर्फ एक जैसे कहें कि कानूनी दस्तावेज की हैसियत बस रखते हैं वो, लेकिन उनका कोई अमल दखल आम उसमें देखने में नहीं आता है। और लेकिन हाइका ये मिथ भी हमने तोड़ दिए जी, ये मिथ भी हमने तोड़ दिए इस कानून के हवाले से। जबरदस्त, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरह हो रही है और इसी वजह से मैंने मलिया की किताब का जिक्र किया। जिन लोगों को जानना हो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वो गेम चेंजर अगर लेके देखें तो उन्हें पता चलेगा कितना रियल है इसका इम्प्लीमेंटेशन। जी जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया। और एविडेंस बेस्ड, इसमें जो कुछ भी लिखा है सब एविडेंस बेस्ड है। तो कोई भी चाहे मेहरगढ़ की वेबसाइट पे जाके देख सकता है कि और ये वो काम नहीं है जो हमने किया, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हुआ, तो ये पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन का ओवरव्यू है इस किताब में। सो जब ये कानून की बात आए तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी जबरदस्त। और मलिहा साहिबा आपके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप जैसे लोग और ये जितनी ख़वातीन या डॉक्टर ज़ाकिर भी इस वक्त और डॉक्टर मुसर्रत हमारे साथ जो हमारे साहिबान की रूह रवा है, आप जैसे लोग जो है, मैं सिर्फ मुंह पर तारीफ नहीं कर रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग वाकई हमारे मुल्क में मौजूद हैं और वो मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमारी ये सोसाइटीज़ जो हैं ये काम कर रही हैं और हमारे मुल्क जो है इस वक्त रवान दवा है, जो भी वहाँ पे काम चल रहे हैं, मुख्तसर हैं, तादाद बहुत कम है, लेकिन आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे और ऐसे लोगों को आपके साथ शामिल होने की ज़रूरत है कि वो आप जैसा काम करें और आप लोगों को भी इंस्पायर करने की और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। और हम इसीलिए ये प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं कि कोई आपका प्रोग्राम देखे और आप लोगों से इंस्पिरेशन हो कि नहीं, वाकई सिर्फ वहाँ पे हरासा नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे ख़वातीन को हरासा होने से रोकने के लिए भी जो है लॉज और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है।